हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब परिवार में। आज हम करने वाले हैं राजस्थान की मृदा और मृदा संरक्षण का पार्ट 3। इससे पहले हम 2 पार्ट को डाल चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप हमारी लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर राजस्थान की आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी परीक्षा की जिसमें राजस्थान जीके आता है, ठीक है, और उसमें मृदा और मृदा से संबंधित चैप्टर को लिया गया है, तो ये प्रीवियस क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। और प्रीवियस तो हैं ही, साथ में उनकी थ्योरी भी दे रखी है, तो इससे आपके ज़्यादातर क्वेश्चनों को अच्छा सा व्याख्या मिल जाती है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को करने का एक सुझाव भी मिलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन है, देखिएगा कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी काजरी जोधपुर में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में मिट्टी परीक्षण की सुविधा नहीं है। राजस्थान में मिट्टी के कटाव की समस्या है। आपको इन तीनों को देख के एक चीज़ का पता लगाना है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। तो याद रखिएगा, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन सुविधा नहीं है, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सुविधा है राजस्थान में, इसलिए ये बात गलत है। लेकिन तीसरी भी सही है, क्योंकि कटाव की समस्या है चंबल के कारण। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो केवल 1 और 3 है वो हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए क्वेश्चन की, तो देखिएगा क्वेश्चन है कि राजस्थान की कुबड़ पट्टी फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी कहाँ है। कुबड़ पट्टी की अगर बात की जाए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला है और ये पाई जाती है नागौर और अजमेर के मध्य। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में, जिससे कि आने वाली परीक्षा में भी क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा सके। तो नागौर और अजमेर जिले की वांका, जिसको कहते हैं कुबड़ पट्टी के लोग फ्लोराइड और खारा पानी पीने के कारण फ्लोरोसिस रोग की चपेट में है। फ्लोरोसिस रोग से लोग बांक यानी कमर झुकी रहती है, इसके यह इलाका कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी किसकी मात्रा अधिक है? फ्लोरोसिस की। जिले कौन से हैं? नागौर और अजमेर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कुबड़ पट्टी। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको थ्योरी भी पढ़ लेनी चाहिए, जिससे कि आगामी परीक्षाओं को आप आने वाले क्वेश्चनों को देख सकें। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में वांका पट्टी फैली हुई है? यानी सीधी बात है, उसी क्वेश्चन को बस घुमा के पूछ लिया है, तो वो है नागौर। अगला क्वेश्चन, सेम किस स्थिति से संबंधित है? तो याद रखिएगा, सेम है वो पारिस्थितिकी में परिवर्तन से संबंधित है। अब ये सेम की समस्या होती क्या है? तो देखिएगा, सेम की समस्या किस जिले में पाई जाती है, इसको भी देखेंगे। तो राजस्थान में श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले में सेम की समस्या से भीषणतः प्रभावित है। हनुमानगढ़ में पीलीबंगा तहसील के गाँव बाड़ोफॉल सेम की समस्या से प्रभावित है। चंबल सिंचित क्षेत्र में सेम समस्या को दूर करने के लिए कनाडा के सहयोग से 1992-93 में राजाड़ परियोजना को चलाया गया है। याद रखिएगा, जिले की बात करें तो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। और क्या चलाया गया है? तो याद रखिए, कनाडा के सहयोग से इसको सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले में पारिस्थितिकी समस्या सेम जल भराव से भीषण तक प्रभावित है? ठीक है, तो ये प्रभावित है श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। नेक्स्ट देखिएगा, बाड़ापोल गांव जिले के लिए प्राय जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है, ये बात हो इसके बारे में हो रही है। तो याद रखिए, भूगर्भीय जल का ऊपरी आकार एकत्रित होने से सेम की समस्या के लिए ये चीज़ फेमस है, ये गाँव बाड़ापोल। मैंने अभी आपको थ्योरी में भी इस चीज़ के बारे में बताया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जिले में सेम की समस्या है? तो कौन सा है? हनुमानगढ़ और गंगानगर। ठीक है, नेक्स्ट है कि सुमेलित नहीं है। आपको इनमें से देख के बताना है कि कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं। ठीक है, तो उदयपुर चित्तौड़गढ़ काली मिट्टी सही है। अलवर जयपुर दोमट मिट्टी सही है। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ भूरी बलुई मिट्टी, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 है, बिल्कुल गलत है। कोटा झालावाड़ काली मिट्टी, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 है जो कि गलत है, क्योंकि आपको पता होगा हनुमान गंगानगर में रेतीली बालू मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय व क्षारीय तत्वों से संशोधित कैसे हो सकती है? ठीक है, यानी कैसे वो हो सकती है? तो याद रखिएगा, उसके लिए आपको मिट्टी की निचली सतह के ऊपर की ओर कोशिकाओं का जल रिसाव से होता है। इसका कारण क्या है ऐसा होने का? ये जल रिसाव होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्न बेसिन में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? सबसे ज़्यादा बीहड़ कहाँ पाए जाते हैं? तो वो आपको पता होगा, चंबली क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो बीहड़ हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अवनालिका अपर्दन, याद रखिए,
अवनाल का अपरदन कहते हैं, उससे ही मिट्टी अपरदन कहते हैं, जिसको कंदरा की समस्या भी कहते हैं, के कारण पतली पतली नालियाँ गहरी नालियों में बदल जाती हैं, जिससे गहरी मिट्टी व खड्डे बीहड़ भूमि बन जाते हैं। चंबल नदी के विशाल बीहड़ या उत्पादक स्थलाकृति इस प्रकार के अपरदन के लिए उदाहरण है। अवनालिका अपरदन में हाड़ौती पठार के क्षेत्र में कोटा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, भरतपुर एवं जयपुर जिले ग्रस्त हैं। याद रखिएगा, जिलों को आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है, ठीक है, कौन कौन से ज़िले हैं, इन जिलों को आपको विशेष रूप से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि चंबल क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में उत्पादक भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है, कहाँ दिखाई देती है, तो सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवलान का अपरदन यानी मिट्टी अपरदन की समस्या मुख्यतः होती है। तो मुख्यतः समस्या जो होती है वो होती है हमारी हाड़ौती पठार क्षेत्र में, यानी वही चंबलीय क्षेत्र है, उसमें सबसे ज़्यादा ये समस्या देखने को मिलती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हाड़ौती पठारी क्षेत्र में कोटा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि अधिक अवनालिका अपरदन वाले जिले हैं। अधिक अवनालिका अपरदन वाले जिले कौन से हैं? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा। मैंने अभी आपको बताया था। अगर आपने थोड़ी, मैं कह रहा हूँ ना, इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपकी ये मान लीजिए 80% तैयारी तो हो ही जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन है प्रीवियस, जिससे कि आपको बिल्कुल सटीकता मिल रही है कि क्वेश्चन इस प्रकार का बनता है। साथ ही उसकी संबंधित थ्योरी भी कर लेते हैं तो क्वेश्चन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है। याद रखिएगा, वो है मृदा अपरदन, इसको ही हम रेंगती मृत्यु कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए। याद रखिएगा, इसके लिए आपको वृक्षों की पट्टी लगानी चाहिए, जिससे कि मृदा अपरदन रुक सके। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय के विस्तार के संरक्षण की कौन सी तकनीकी सबसे उपयुक्त है, तो वो है बातरोधी वृक्षारोपण पट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मृदा अपरदन के निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है, वो पूछ रहा है कौन सा कारण नहीं है। तो याद रखिएगा, वन रोपण बिल्कुल भी कारण नहीं है मृदा अपरदन का, जबकि वन रोपण से तो और मृदा अपरदन रुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जिले में सर्वाधिक बेकार भूमि है। अगर बेकार भूमि की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा है वो जैसलमेर ज़िले में है। ठीक है, उसके बाद है राजसमंद में और उसके बाद बीकानेर में। ठीक है, तो यानी पहली बात करें तो जैसलमेर, दूसरा नंबर राजसमंद का आता है। याद रखिएगा, तीसरा नंबर बीकानेर का आता है। बहुत से लोग सोचेंगे कि पहला जैसलमेर दूसरा बीकानेर, नहीं, पहला जैसलमेर, दूसरा है राजसमंद, तीसरा है बीकानेर। ठीक है, तो विशेष रूप से याद रखें इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है। तो जिप्सी फेरस मृदा है वो बीकानेर में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेवरी नाम जो मृदा है वो पाई जाती है। तो रेवरी नाम मृदा है वो गंगानगर जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि पाली, नागौर और अजमेर जिलों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो इनमें याद रखिएगा, धूसर भूरी यानी ग्रे ब्राउन प्रकार की मृदा पाई जाती है। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि हर बार परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो पूछे भी गए हैं, मैंने अभी आपको प्रीवियस कराया। ठीक है, तो देखते हैं इससे कुछ थ्योरी से संबंधित। अगर साइरोजेक्स की बात करें तो ये मृदा है वो गंगानगर में पाई जाती है। रेवेरीता या रेवेरीना मृदा है वो गंगानगर में पाई जाती है। अगर बात करें मरुस्थलीय मृदा की तो ये गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर और सीकर में पाई जाती है। बात करें जिप्सी फेरस की तो ये बीकानेर में पाई जाती है। धूसर भूरी जलौर मृदा की बात करें तो जालौर, पाली, नागौर, अजमेर और सिरोही में पाई जाती है। नॉन कैल्सियस ब्राउन मृदा ये जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, अजमेर और अलवर में पाई जाती है। बात करें नवीन जलौर मृदा की तो ये अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और जयपुर में पाई जाती है। पीली भूरी मृदा की बात करें तो जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ में पाई जाती है।
नवीन भूरी मृदा की बात करें तो भीलवाड़ा और अजमेर में पाई जाती है। बात करें पर्वतीय मृदा की तो उदयपुर और कोटा में पाई जाती है। और लाल लोमी मृदा की बात करें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है। ठीक है, साथ ही अगर बात की जाए काली गहरी मृदा की, काली गहरी मध्यम मृदा, तो ये कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भरतपुर और झालावाड़ में पाई जाती है। कैल्सी ब्राउनी मरुस्थलीय मृदा की बात करें तो जैसलमेर और बीकानेर में, और मरुस्थलीय बालू का स्तूप की बात करें तो ये जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो सभी मृदा से संबंधित क्वेश्चन थे, मृदा और मृदा संरक्षण थे, वो हमारे यहाँ पे होते हैं समाप्त। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कर देना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब इस प्रकार के वीडियो और देखने के लिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।